गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समय की सुरंग पाठ का अध्ययन करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमने जो कल पढ़ा था उसका दोहरान करेंगे। वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन का शाब्दिक अर्थ है वर्षा के जल को एकत्रित करना। जल का महत्व तो सभी को पता ये सर्वमान्य है। जल के बिना जीवन का अस्तित्व ही संभव नहीं है। जल क्या है? एक प्राकृतिक पदार्थ है। इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पेड़ पौधे, पूरा प्राणी जगत, पशु पक्षी सभी जल से ही सभी का जीवन संभव है। अगर जल नहीं होगा तो सभी प्रकृति नष्ट हो जाएगी, मनुष्य मर जाएंगे, पशु पक्षी मर जाएंगे बिना जल के। तो जल के बिना जीवन ही संभव नहीं। जल से ही हमारा सर्वांगीण विकास है। औद्योगिक क्षेत्र हो या कृषि क्षेत्र हो या घरेलू दैनिक कार्य हो, सभी में किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। और हम जल का सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमें आगे भविष्य में जल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें वर्षा के पानी को क्या करना चाहिए? एकत्रित करना चाहिए, संचयन करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, और जिससे कि हम उसे आगे भविष्य में कार्य में ले सकें। आगे, हर वर्ष सर्वत्र एक सी वर्षा नहीं होती। हर वर्ष सर्वत्र सभी स्थानों पर एक समान वर्षा नहीं होती। राजस्थान में 100 मिलीमीटर, राजस्थान में 100 मिलीमीटर औसत वर्षा से लेकर मेघालय के चेरापूंजी में 1100 मिलीमीटर और मौसिनराम मेघालय में इससे भी अधिक वर्षा दर्ज की गई। राजस्थान में 100 मिलीमीटर। राजस्थान के पश्चिमी भाग में बिल्कुल कम बारिश होती है, दक्षिण भाग में ज्यादा बारिश होती है, पूर्वी भाग में मध्यम बारिश होती है। तो और मौसिनराम मेघालय में विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो ये क्या है? वर्षा की असमान वितरण, असमानता होती है। कहीं पर ज्यादा बारिश हो जाती है, कहीं पर कम बारिश हो जाती है। तो जो कि विश्व का सबसे सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड है मौसिनराम, जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड है। लेकिन हमारे देश में वर्षा का अधिकतर जल बह जाता है। हमारे देश में वर्षा का जो जल होता है अधिकतर क्या हो जाता है? बह जाता है। उसे हम क्या नहीं कर पाते? एकत्रित नहीं कर पाते। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग नाम से वर्षा जल संचयन योजना पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग नाम से मतलब कि वर्षा जल संचयन, वर्षा के जल एकत्रित करने की योजना पर क्या दिया जा रहा है? जोर दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में 22 मई 2000 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार आयोजित की गई। इसका उद्घाटन करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारें इस जल समस्या से अकेले नहीं निपट सकती। जो ये जल संकट है, जल समस्या है, केंद्र और राज्य सरकारें अकेले नहीं निपट सकती। दोनों मिलकर कार्य करेगी तभी इस जल समस्या से निपट सकती है, उस समस्या का समाधान कर सकती है। बल्कि संपूर्ण देश में सरकारी, गैर सरकारी सभी संस्थाएं एवं पंचायती राज के सभी लोग, यहाँ तक कि देश का हर नागरिक जब तक इस प्राकृतिक जल संपदा के संचयन का बीड़ा नहीं उठा लेता, तब तक वर्तमान एवं आने वाले भीषण जल संकट का कोई समाधान नहीं निकल सकता। अकेले राज्य सरकारें नहीं कर सकती, अकेले केंद्र सरकार भी नहीं कर सकती, लेकिन देश का हर नागरिक इस प्राकृतिक जल संपदा को, अमूल्य निधि है, अमूल्य जल निधि, इसको सभी लोग अगर इसे संचयन करने का, एकत्रित करने का बीड़ा उठा ले तो, और इसको व्यर्थ न भाएं, इसे वैसे ही खर्च न करें। कई बार आप लोग वैसे पानी वेस्ट करने लग जाते हो, तो अगर पानी बर्बाद नहीं करोगे तो भविष्य के लिए बचेगा। हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर पूरे देश के नागरिक ऐसे समझने लग जाएं तो हमारे देश को जल समस्या का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। जल संकट का कोई समाधान नहीं निकल सकता। तब तक जल संकट समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकल सकता जब तक सभी लोग इस समस्या को समझकर कार्य एक साथ नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल सकता। सरकारी प्रवक्ताओं के अनुसार जल संसाधन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को वर्षा जल संचयन के लिए उचित कदम उठाने के लिए निर्देश दिए। जल संसाधन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। कुछ अच्छे कदम उठाए और जिसमें बड़े भवनों, सभी विद्यालयों में अन्यत्र वर्षा के जल को उपयुक्त तरीके से एकत्र किए जाने के लिए आग्रह किया गया। जिसमें क्या कहा गया?
बड़े बड़े भवन हो, सभी विद्यालयों में अन्यत्र वर्षा के जल को, अन्यत्र माने दूसरे स्थान पर भी वर्षा के जल को उपयुक्त उचित तरीके से एकत्र इकट्ठा किए जाने के लिए आग्रह किया। वर्षा जल संचयन एक साधारण और किफायती तरीका है। वर्षा जल संचयन एक साधारण और एक सस्ता तरीका है जिसमें छत एवं आंगन में गिरने वाले बरसाती पानी को पाइपों के माध्यम से दिशा देकर जमीन के नीचे अथवा टंकियों में जमा किया जाता है। क्या किया जाता है? छत और आंगन में पानी जो गिरता है वर्षा का, उसे पाइप के माध्यम से जमीन के नीचे टंकियों में क्या किया जाता, अथवा टंकियों में जमा किया जाता है। ये संग्रहित पानी लंबे समय तक सतह के नीचे पानी के भंडार को बढ़ाकर पानी की समस्या का समाधान करता है। संग्रहित इकट्ठा पानी लंबे समय तक सतह के नीचे पानी के भंडार को बढ़ाकर पानी की समस्या का क्या करता है? समाधान करता है। विद्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कार्यक्रमों द्वारा बच्चों में जल के उचित उपयोग करने के विषय में पर्याप्त जागरूकता आएगी। अब हम विद्यालय में क्या करें? बच्चों को जागरूक करने के लिए जल के उचित उपयोग करने के विषय में पर्याप्त जागरूकता आएगी। केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार मानसून के समय किए गए जल संचय से भूजल स्तर काफी ऊपर आ गया है। केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण के द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया था, मानसून के समय किए गए जल संचय से भूजल स्तर क्या आ गया है? काफी ऊपर आ गया है। हम बारिश के पानी को संचयन करते हैं, एकत्रित करते हैं, उससे भूजल पृथ्वी के जल का स्तर क्या आ गया है? भूमिगत जो जल का स्तर होता है वो ऊंचा उठ गया है। सर्वेक्षण का अर्थ क्या होता है? जांचना परखना। जांचने परखने के अनुसार क्या हो गया है? भूमिगत जल का स्तर बढ़ गया है। इससे सूखे कुओं व बोरिंग वाले कुओं का जल स्तर भी बढ़ता है। वर्षा के जल को एकत्रित करने से जो सूखे कुएं हैं, जिससे हम भूमिगत बोरिंग का पानी जो खींच के लाते हैं, पानी आता है, उनका भी कुओं का जल स्तर भी बढ़ता है। यही भूमि को नम बनाकर मिट्टी के कटाव को रोकता है और यही पानी भूमि को क्या बना देता है? नम बना देता है और मिट्टी के कटाव को भी रोकता है। इसका एक और लाभ है, इससे बरसात के दिनों में नालियों के जाम होने तथा सड़कों पर पानी जमा होने की समस्या का भी समाधान होता है। इससे क्या होता है? नालियों के पानी का जाम होने तथा सड़कों के पानी पर जमा होने की समस्या का भी समाधान हो जाता है। एक के साथ में दूसरा भी फायदा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग परिकल्पना को सार्थक बनाने के लिए परिकल्पना योजना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कि वर्षा जल संचयन योजना को सार्थक बनाने के लिए रूफ वॉशर्स और रेन बेलर्स की आवश्यकता है। आजकल विदेशों में रूफ वॉशर्स बाजारों में मिल जाता है, जिसका काम है पहली वर्षा के दूषित जल को एक विशेष टंकी में, रूफ वॉशर्स का क्या काम है? पहली वर्षा का दूषित जल उसे एक विशेष टंकी में जमा किया जाता है, जिसे सिस्टर्न कहा जाता है। एकत्र करना, सिस्टर्न भर जाने पर उसका मुख या टोटी अपने आप बंद हो जाता है। जब सिस्टर्न भर जाता है तो उसका मुख अपने आप ही बंद हो जाता है। फिर वर्षा का शुद्ध जल रेन बैरल में जमा होता है। यह पानी अत्यंत मृदु होता है, अत्यंत मीठा होता है, खारा नहीं होता वर्षा का पानी कभी भी। अतः वर्षा काल में इसी पानी का यथासंभव उपयोग करना चाहिए और वर्षा के समय इस पानी का क्या करना चाहिए? यथासंभव जितना हम काम में ले सकें, जितना संभव हो सके उतना उपयोग करना चाहिए। कर्नाटक के कम्मन हेली के सेना विहार में लगातार 5 दिनों तक जल की आपूर्ति न होने से वहां के निवासियों ने वर्षा के जल को एकत्र करके अपना काम चलाने का संकल्प लिया। अब कर्नाटक के कंपन हेली में सेना विहार में लगातार 5 दिनों तक क्या नहीं हुई? जल की आपूर्ति नहीं हुई, जल नहीं आया, तो नल में पानी नहीं आ रहा था, लोग परेशान हुआ। तो वहां के निवासियों ने क्या संकल्प लिया? हम वर्षा के पानी को ही एकत्रित करेंगे और अपना काम उसी से चलाएंगे। उन लोगों ने अपने सेना विहार के सभी फ्लैटों और 71 घरों को अपनी परियोजना में मतलब कि योजना में शामिल किया। वैसे वे लोग पूरी तरह से बेंगलुरु जल बोर्ड की आपूर्ति पर निर्भर रहते थे। वैसे तो ये लोग पूरी तरह किस पर निर्भर रहते थे? बेंगलुरु जल बोर्ड की आपूर्ति पर। वहां से पानी नल के माध्यम से आता था। आपके सभी के घरों में पानी के लिए क्या लगा हुआ? नल लगा हुआ है। अगर नल में एक दिन पानी नहीं आता है तो क्या करते हो? परेशान हो जाते हैं ना सभी। तो ऐसे ही
उन लोगों को हर दिन 3.5 लाख लीटर जल की आवश्यकता होती थी। अब सेना विहार के जो जितने भी फ्लैट थे और जितने भी लोग रहते थे उनको कितने पानी की आवश्यकता होती थी? 3.5 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती थी। वहां के सारे नलकूप कुएं वगैरह सूख गए थे। वहां जितने भी नलकूप थे कुएं थे वो सब क्या हो गए? सूख गए थे। अतः उनका प्रयास सफल रहा। वे आशा करते हैं कि अपनी इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग परिकल्पना के द्वारा सारे सूखे हुए नलकूपों में पर्याप्त जल ला सके। अब वे आशा करने लगे कि हमारी जो ये कोशिश है, जो ये परियोजना है, जो योजना है रेन वाटर वर्षा जल संचयन की योजना है, इसके माध्यम से हम हमारे सूखे हुए कुओं का जल स्तर भी बढ़ा सके, उन सभी में पानी ला सके एवं भूमिगत जल स्तर को भी उठा सके। एवं भूमिगत जल स्तर उठेगा तो उनके सूखे कुएं में अपना आप पानी आ जाएगा, तो उसको भी हम उठा सके। कर्नाटक के इस प्रथम प्रयास के बाद दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्यों में भी जल संचयन का कार्य प्रारंभ हो गया। कितने राज्यों में शुरू हो गया कर्नाटक के प्रथम प्रयास के बाद? दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्यों में भी जल संचयन का कार्य प्रारंभ हो गया। देश के बाकी प्रांतों में भी इस क्षेत्र में पर्याप्त जन चेतना की आवश्यकता है। अब देश के अनेक क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने की क्या है? आवश्यकता है कि हमें जल को कैसे बचाना चाहिए, पानी को कैसे बचाकर रखना चाहिए। इस संबंध में लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। इस संबंध में लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? जागरूक हो रहे हैं। जल की प्रत्येक बूंद अमूल्य है। इस प्राकृतिक संपदा को दूषित होने से बचाने के लिए और अधिकाधिक बचाकर रखने के लिए हमें यथासंभव प्रयत्न करना होगा। इस प्राकृतिक संपदा जल को दूषित होने से बचाने के लिए, अभी जैसे आपने कोरोना काल में देखा गंगा नदी बिल्कुल साफ हो गई थी। अधिकतर नदियों का पानी क्या हो गया था? साफ हो गया था, क्योंकि मनुष्य द्वारा ही नदियों के पानी को क्या किया जाता है? गंदा किया जाता है। जब मनुष्य ही घर में कैद हो गए थे तो प्रकृति निखर उठी थी। पूरी प्रकृति में हरियाली छा गई थी। नदी, नाले, पहाड़, सभी दूर से पहाड़ भी अच्छे से साफ दिखाई देने लग गए थे। पर्यावरण में जो दूषित वातावरण फैला हुआ था, जो धुएं का वो चला रहता, धुंध, ये जो फोग रहता है वो फैला हुआ था, वो सब दूर हो गया था। और नदियों का जल स्तर भी बढ़ गया था। नदियों का जल स्तर बिल्कुल साफ और स्वच्छ हो गया था, नदियों का पानी। तो ऐसे ही जल लोगों को क्या करना चाहिए? जागरूक करना है। जल की प्रत्येक बूंद क्या है? अमूल्य। इस प्राकृतिक संपदा को दूषित होने से बचाने के लिए और इसे अधिकाधिक बचाकर रखने के लिए हमें यथासंभव प्रयत्न करना होगा, ताकि आने वाले दिनों में जल संकट ज्वलंत समस्या न बने। ताकि आने वाले दिनों में जल संकट ज्वलंत समस्या न बने, मतलब ज्वलंत, जलता हुआ, ज्वलंत का अर्थ क्या होता है? जलता हुआ वर्तमानिक समस्या न बने। शब्दार्थ और टिप्पणियां। संचयन, एकत्र करना, उपयुक्त, उचित, सर्वेक्षण, जांचना परखना, परिकल्पना, योजना, मृदु, मीठा, यथासंभव, जितना संभव हो सके, संकल्प, प्रण, पक्का, इरादा, प्रयास, प्रयत्न, ज्वलंत, जलता हुआ। इक और इत प्रत्यय से युक्त 5 शब्द लिखिए। इक प्रत्यय के भौतिक, दैनिक, मासिक, लौकिक, धार्मिक। इत प्रत्यय में पुष्पित, हर्षित, प्रकाशित, चित्रित, अपमानित। विलोम शब्द सार्थक का, निरर्थक, नियमित का, अनियमित, विशेषज्ञ, अविशेषज्ञ, निश्चित, अनिश्चित, आग्रह, अनाग्रह या दुराग्रह। मृदु, कटु। थैंक यू क्लास।